जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडस वैली, इंडस क्या है? हमारी एक रिवर है। सिंधु नदी भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो इंडस के किनारे बसा हुआ सिविलाइजेशन, सभ्यता, उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, जो कि आपका प्रोटो हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री का आप टाइप कह सकते हो इसको। आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि इंडस वैली को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप कह सकते हो कि इसको हमने अर्ली और मैच्योर एंड लेटर फेज में डिवाइड कर रखा है। अर्ली, सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं, 3300 से 2600 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। बीसीई भी लिखते हैं इसको। मैच्योर का मतलब आप मिडिल भी कह सकते हो। ठीक है, 2600 से 1900 बीसी इसका ड्यूरेशन रहता है। और लेटर का 1900 से कई कई जगह आपको 1700 मिलेगा और कई जगह 1300 बीसी मिलेगा। तो हमें दोनों को लेके चलना। ठीक है, तो ये तीन फेस है आपके, अर्ली, मैच्योर और लेटर। ठीक है, तो आपको टाइमलाइन पता लग गया। टाइमलाइन के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें किसी भी चीज की टाइमलाइन निकालनी है तो हम क्या करते हैं? एक साइंटिफिक मेथड को अपनाते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड से हम किसी भी चीज की टाइमलाइन या किसी भी चीज की एज पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? आपकी हड़प्पा थी। डेट्स वाई इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कब खोजी गई थी? 1921 में। 1921 में जो हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था आर्कियोलॉजिस्ट का? D.R. साहनी। सर, D.R. का मतलब क्या है? डॉक्टर नहीं है ये। D.R. मतलब दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और उस समय हमारे पूछता आपसे, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो भी डिस्कवरी की, वहां पे जो सील्स मिली, जो भी एविडेंस मिले हमें, वो सब किसको दिए? वहां के एएसआई को। एएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय उनके डायरेक्टर जनरल कौन थे? जो आपको ऊपर लिखा है यहाँ पर, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल उस समय क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो डिया सानी ने हड़प्पा में जो भी आपको डिस्कवरी की थी, सील्स किया, जो भी मॉर्टल रिमेन्स थे, वो सब किसको दिए? डायरेक्टर जनरल को, जो कि एएसआई की कौन थे? जॉन मार्शल। उसके बाद ही यहाँ पे आपका फिर बैक टू बैक डिस्कवरी देखने को मिलती है, साइट्स देखने को मिलती हैं। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम सानी इन द ईयर ऑफ 1921। ठीक है, और उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल। कभी कभार आपसे पूछ लेता कि फर्स्ट एएसआई कौन थे, है ना, पहले एएसआई। एग्जाम में पूछा गया आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एएसआई थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब हड़प्पा की खोज की गई थी, उस समय एएसआई कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल, इन द ईयर ऑफ 1921। और उसी के बाद सेकंड साइट आपकी खोजी गई, कौन सी? मोहनजोदारो। पिक्चर भी है, मूवी भी है, 1922 में। और किसने? रखल दास बनर्जी। ये पॉइंट आपको याद रख। ठीक है, पहले कौन थे? डीआर सानी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। और सेकंड साइट किसने खोज करी? मोहनजोदारो साइट थी। और खोजी किसने, फाउंड किसने की? रखल दास बनर्जी ने, इन द ईयर ऑफ 1922। और एक बात, जो आपकी हड़प्पा है वो
रावी रिवर के बैंक पर है। रावी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। और ये किसके बैंक पर है? ये इंडस रिवर के बैंक पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अब आगे वन बाय वन देखते रहेंगे इसको। ठीक है, तो आपको ये सब बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। एएसआई कौन था, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट कौन था, किसने क्या डिस्कवर किया, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन क्यों कहते हैं, ये आपको पता लग गया, क्योंकि फर्स्ट साइट खोजी गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक वो एक्सटेंड थी। आपकी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको कहना है क्या कि नॉर्थ में, नॉर्थ की बात करें अगर, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू तक फैला हुआ था। जम्मू में कहा, मंडा तक। अगर हम वेस्ट की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें तो ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ था आपका, कहाँ तक? सुटका गैंडोन। और अगर ईस्ट की बात करें हम, तो ये आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां तक फैला हुआ था। और साउथ की बात करें तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वो नॉर्थ से लेके साउथ और वेस्ट से लेके ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड था आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नॉर्थ में कहाँ से कहाँ तक था, तो आप सिंपल कहोगे मांडा से दैमाबाद तक था। और सुटका गैंडोर से लेके आलमगीर तक था। वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ तक इनकी बाउंड्री थी, यहां तक ये स्प्रेड थे, फैले हुए थे इंडस वैली के पर्सन्स या मेंबर्स या पीपल। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार हमें। बात करें इनकी स्क्रिप्ट की, तो जो इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो किस टाइप की हुआ करती थी? वो पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी। एग्जाम में पूछा गया आपसे काफी बार। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मतलब कि नॉट अल्फाबेटिक यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ पिक्चर्स का इस्तेमाल करके, मतलब पिक्चर्स के थ्रू ये आपस में बातचीत किया करते थे, जो कि हमारे समझ के पार है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे एक डॉक्टर है, उसने को अपने कोई भी स्लिप दे दी, तो वो स्लिप अगर मैं आपको हाथ में पकड़ा दूं कि पढ़ के बताओ क्या लिखा, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आपके मतलब की नहीं है, तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। जिसने लिखा है वही समझ पाएगा। वैसे ही उनकी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी थी जो हमारे अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, हम नहीं समझ पाए उसको, है ना। हम उसको खोजने के बाद भी हम उसे नहीं खोज पाए, न या फिर नहीं समझ पाए। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे बात करके वो आपस में बात किया करते थे। ठीक है, और राइट से लेफ्ट वो लिखा करते थे। ठीक है, और पूछे बाई चांस की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, तो आप क्या कहोगे? हड़प्पन स्क्रिप्ट सबसे क्या है, हमारी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट मानी जाती है। टेराकोटा की बात करें, मिट्टी से बने हुए अलग अलग आपको क्या मिले हैं? सील्स देखने को मिली है, यूनिकॉर्न, एक सिंह का गैंडा देखने को मिला है, अदर एनिमल्स भी मिले हैं आपको, बुल्स, बफेलो, डॉग, मंकीज। सील्स आपको अलग टाइप की मिली है। सील्स क्या होती है? सील्स होती है ठप्पा, आप जैसे कि आपने कुछ, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, ट्रेड, व्यापार करते थे, ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो क्या होता है ना, ट्रेड में ना ऊपर जैसे कि सामान पैक करने के बाद सील लगा दी, ठप्पा लगा दिया, कि ताकि अगर कोई सील तोड़े या उसे ओपन करे तो हमें पता लग जाए उस चीज के बारे में ना। तो उस प्रकार की ना, और हर सील पे ना क्या होता है ना, एनिमल्स लगा होता था ना, सील के ऊपर एनिमल्स का प्रिंट लगा होता था। ठीक है, और सील्स आपको रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप में, अलग शेप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात है ये काफी ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कभी अगर आपसे ना कि जैसे कि हमने यूनिकॉर्न देखा, तो ये काफी ज्यादा ना आपको सील्स पे यूनिकॉर्न की मिला है, एक सिंगल सिंग वाला गेंडा। ये अगर आपने पिक्चर देखी हो मोहनजोदारो, जो कि ऋतिक रोशन की है, उनके सपने में भी आता है ये। तो वो यूनिकॉर्न वही है आपका एनिमल। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। और कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि जो रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सील हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती थी, तो आप क्या कहोगे? ये हमें हड़प्पा में देखने को मिलती थी ज्यादातर। ठीक है, और ये सर्कुलर जो है हमें कहाँ देखने को मिलती थी? बहरन में। ठीक है,
और एक सिलेंड्रिकल भी थी आपकी, है ना, सिलेंड्रिकल। एक आपकी सिलेंड्रिकल शेप की भी क्या थी, सील थी। वो हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिली। ये हम आगे देखेंगे मेसोपोटामिया क्या है। ये एक, जिनके साथ ये ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे अलग चीजों का, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट इसके आगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं क्या, टाउन प्लानिंग। तो वो टाउन प्लानिंग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि अपनी टाउन को कैसे ये प्लान करके रखते थे। ठीक है, टाउन प्लानिंग में आपको याद रखना है कि इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो टाउन प्लानिंग जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट सिटाडल, एंड सेकंड लोअर पार्ट ऑफ अ सिटी। सिटाडल को ही क्या कह देते हैं, हाइयर टाउन कह देते हैं। ठीक है, हाइयर टाउन कह देते हैं इसको। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था आपसे, एनडीए का एग्जाम था आपका एक, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि इज ऑल्सो नोन एज, सेटेडल इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या कहोगे, आर्कोपोलिक। इसको आर्कोपोलिक भी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हायर टाउन थे, मतलब कि एक हायर टाउन एक लोअर टाउन, दूसरी आप कह सकते हो कि डिवीजन था दो लोगों के बीच में। थोड़ा रिच लोग बैठते थे यहाँ पे, यहाँ थोड़े से मतलब उतने रिच नहीं थे, तो एक ना डिवीजन था लोगों के बीच में, हायर टाउन और लोअर टाउन के बीच। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिटाडल। और कुछ क्वेश्चंस आपके इससे भी आ चुके हैं क्या, मैं आपको यही बता देता हूँ, कि जो टाउन प्लानिंग था आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जो टाउन प्लानिंग था आपका ये, तो इसके अंदर जो हमें, ऐसा कौन सा साइट है, ऐसी कौन सी साइट है जिसमें हमें, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड थे ना टाउन प्लानिंग, हमें पढ़ा अभी हायर टाउन और लोअर टाउन। ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे थ्री पार्ट्स थे, जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हायर लोअर के साथ क्या था, मिडल भी था। ऊपर हायर, मिडल, फिर लोअर। हायर मतलब सेटाडल, लोअर ये रहा आपका, और बीच में मिडिल भी था। ऐसा कौन सा हमारा साइट है, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। आंसर क्या होगा, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। और धोलावीरा हमारी एक यूनेस्को साइट भी काउंट की जाती है। ठीक है, यूनेस्को साइट भी काउंट की जाती है हमारी, ये 40 नंबर की ये हमारी यूनेस्को साइट भी है आपकी। ठीक है, तो धोलावीरा गुजरात, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जो कि जिसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था टाउन प्लानिंग, तो ये पूछ चुका है आपसे एग्जाम में। ऐसा कौन सा साइट थी जहां पे हमें एक भी सिटाडेल देखने को नहीं मिला, कोई भी हायर टाउन था ही नहीं वहां पर, तो आपका आंसर क्या होगा, चांद उतारो। ठीक है, कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में ये साइट है, पाकिस्तान की, इस समय पाकिस्तान में है। चांद उतारो, जहाँ पे हमें कोई भी हायर टाउन या सिटाडेल नहीं देखने को। आगे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके। आपसे पूछता है कि टाउन प्लानिंग जो थी, ये लोग किसका इस्तेमाल करते थे, ये लोग ना बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब पकी हुई ईंटों का। देखो ना, मैंने क्या कहा आपको, ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, इंडस, तो रिवर बाढ़ लेके आएगी कभी, आपको बता के तो आएगी नहीं। इसलिए बाढ़ के अंदर भी, फ्लड के अंदर भी, जो घर है लोगों के वो सस्टेन कर सके, इसलिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हम करते थे, ताकि वो जल्दी से गिरे ना। ठीक है, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। इनका जो पैटर्न था ना, घरों का पैटर्न, वो क्या था, ग्रिड पैटर्न था, 90 डिग्री पे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, कुछ इस प्रकार का आपका, है ना, कुछ इस प्रकार का आपका पैटर्न था। मतलब कि जो घर थे ना, वो एक लाइन में लगे हुए थे, और चिपके चिपके होते हैं, एकदम चिपक चिपक के घर लगे होते हैं, ताकि स्पेस कम से कम आपका मिस यूज हो। ठीक है, स्पेस आपका क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो सके आपका, इस चीज के ऊपर लेके किया गया था। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न था, जो घर थे ना वो एक ही लाइन में लगे हुए थे, इस प्रकार से। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। और एक बात आपको याद रखनी है क्या, आपसे पूछा गया था कि हमारे भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कौन सा शहर है, ऐसी कौन सी सिटी है करंट में, जो कि सेम ऐसे ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो आंसर क्या होगा आपका, चंडीगढ़। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चंडीगढ़ आपको याद रखना है क्या, आज के समय की बात कर रहा हूं मैं आपसे।
आज के समय ऐसा कौन सा शहर है, सिटी है, जो कि इस ग्रिड पैटर्न के ऊपर, लाइक इस जीरो कांटा की तरह जो आप खेलते हो, इसकी तरह बेस्ड है? तो चंडीगढ़ आपका आंसर इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करना था, ग्रिड पैटर्न था इनका। टाउन प्लानिंग तीन पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड थी, हमने पढ़ा। तीन पार्ट्स कहाँ थे? धोलावीरा में थे, जहां पर एक भी सिटाडल नहीं था। वो क्या है? जन उतारो। ठीक है, वहां पे सिर्फ लोअर पार्ट आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम काफी शानदार था, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। इसी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं, इसी की वजह से। ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है हमारी, सबसे पुरानी शहरीकरण हमारी सभ्यता है ये। कौन सी? इंडस वैली। क्यों कह रहे हैं अर्बन? अर्बन तो शहर होता है, जो कि हमें आज के टाइम पे शहर में देखने को मिलता है ना, जिस प्रकार से चीजों के, वही हमें उस समय वहां देखने को मिलता था। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का प्रॉपर तरीके से, इन हाउस वॉशरूम से जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ से कहाँ निकल के जाएगा, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रीट एट राइट एंगल्स, ये सब चीजें कैसे क्या निकलना है प्रॉपर। इनका एक्सीलेंट एक क्या था? ड्रेनेज सिस्टम था। प्रॉपर रिवर्स का पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, वेस्ट मटेरियल कहाँ जाना है, वॉशरूम्स का पानी कहाँ जाना है, इन हाउस वॉशरूम जो भी आपका है, सब कुछ ये इनका पैटर्न। ठीक है, जो आज के समय हमें जो देखने को मिलता है ना, कहाँ पर? शहर में, सिटीज में, वही सेम काम ये उस समय कर रहे थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया गया? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कहा गया है। सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन हमारी कौन सी है? हड़प्पन या फिर इंडस वैली। मैंने बताया आपको, दी यूज बर्न ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के बर्न ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, ताकि जो हमारे घर हैं वो सस्टेन कर सके। कल को अगर फ्लड व्लड भी आता है, बता के तो आएंगे नहीं, तो उसमें भी आपके सस्टेन कर सके। ठीक है, तो इनका एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। इसी के बदौलत ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड पैटर्न की वजह से ही आपका ये एक अर्बनाइजेशन में काउंट किया जाता है, या फिर बर्न ब्रिक्स में भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमने क्यों कह रहे हैं इसको शहरीकरण, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को देखते हुए, ग्रिड पैटर्न को देखते हुए, और ईंटों का जो इस्तेमाल करते थे पकी हुई, उस चीज को देखते हुए हम आज के समय जो होता है वही उस समय होता है, इसलिए मुझे आज से अर्बन कहा गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ साइट्स हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें रिलीजन की, जो चीफ होता था वहां पे उस समय, मेल का, डेटी का, उसे हम कहते थे पशुपति। ठीक है, जो हमें सील्स मिली ना, मैं आपको बताया था, सील पीछे सिलेंड्रिकल सील्स मिली, अलग एनिमल्स, उस पे कभी कभार आपको पशुपति भी देखने को मिला है, इस योगा के रूप में, मतलब योगा के पोस्चर था, विथ थ्री फेसेस, एंड उसके आसपास आपको दो हॉर्न्स देखने को मिले हैं। ठीक है, पशुपति के अराउंड चार एनिमल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। ठीक है, इसे आप छोड़ दो। ठीक है, और मेल में ये थे पशुपति, और फीमेल में कौन थी? फीमेल में कौन थी? मदर गॉडेस। मदर गॉडेस। हमें कोई यहाँ पे टेम्पल देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये लोग ट्रीज की भी वर्शिप करा करते थे, पीपल का पेड़ का, बुल का, डोफ का पेड़ का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बार पूछा गया था क्वेश्चन आपसे किसके ऊपर? बरियल के ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा था एक बार आपका। बरियल तो आपको पता है, कब्र। एक बार आया था क्वेश्चन में कि कॉफिन बरियल हमें कहाँ देखने को मिलती है? कॉफिन बरियल, कॉफिन तो आपको पता ही है। कॉफिन बरियल हमें कहाँ देखने को मिली, तो आपका आंसर क्या होगा? हड़प्पा में देखने को मिली है। क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आया था आपको, डबल बरियल, डबल आ जाए या कपल आ जाए, मतलब कि एक समय पे दो लोगों को इकट्ठे दफनाया गया है। ठीक है, कॉफिन के अंदर दफनाया गया, हमें ज्यादातर इसके एविडेंस कहाँ मिले? हड़प्पा में। कपल बरियल के कहाँ एविडेंस मिले हमें, बताओ? ये मिले हैं गुजरात के लोथल के अंदर। और एक बार ये भी आया था कि बरियल विद डॉग, डॉग के साथ दफनाया गया है, तो उसके एविडेंस हमें कहाँ देखने को मिले हैं? रोपड़ के अंदर, पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब आपको याद रखना है, रोपड़, जहाँ पे बरियल डॉग के साथ देखने को मिला है, कि मतलब कि इंसान की कब्र के साथ एक डॉग के भी अवशेष हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और ये लोग
ट्रेड करते थे किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। दे आर ट्रेडिंग विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज के समय आपका क्या है? इराक है आज के समय का। ठीक है। और अगर पूछे कि ये मेसोपोटामिया से ना काफी कॉटन्स का परचेज करते थे ये, जो हमारे इंडस वैली के लोग थे ना, कॉटन को काफी ज्यादा वहां पे ये सेल करते थे, काफी मेसोपोटामिया, क्योंकि वहां पे ग्रो होती नहीं थी। तो कॉटन को इनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है, सिंडन। ठीक है, इन ग्रीक लैंग्वेज में सिंडन कहा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि मेसोपोटामिया कौन सी रिवर के किनारे सभ्यता थी? जैसे हमने देखा इंडस वैली इंडस के किनारे है ना। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये किसके किनारे है आपकी? तो ये किसके किनारे थी? ये बीच में आपकी, यहाँ पे दो नदियां बह रही हैं आपकी। ठीक है, एक नदी है एक नदी है, बीच में आपकी क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, सिविलाइजेशन, इराक। और ये कौन सी नदी थी? ये थी टिग्रिस। ठीक है। और ये कौन सी थी आपकी? यूफ्रेट्स। ठीक है। तो दो नदियां थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलता था? मेसोपोटामिया सभ्यता, जिससे ये लोग ट्रेड किया करते थे। और ये भी आया था कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, वो लोग इन्हें क्या बुलाते थे प्यार से? आईवीसी के लोगों को, इंडस वैली के लोगों से, तो आप क्या कहोगे? मेलुहा। ठीक है। तो मेलुहा क्या है? मेलुहा किसको कहा जाता है? आईवीसी के लोगों को कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में, किसकी? मेसोपोटामियन लैंग्वेज के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज में मेलुहा। तो हमें कुछ एविडेंस मिले हैं इसके, जहाँ पे लिखा है कि वी आर ट्रेडिंग विद मेलुहास। यहाँ पे शिप्स आती है मेलुहास की। तो मेलुहा को किसको कंसिडर किया गया इन्होंने? आईवीसी को। तो इंडस वैली के लोगों को मेलुहा कहा जाता था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। मेसोपोटामियन कहते थे उनको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके? जो अलग अलग साइट्स मिली हैं आपकी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। साइट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि हमें वहां पे क्या क्या देखने को मिला है, तो हम फटाफट देखते हैं। जो हड़प्पन रिवर है आपकी, सॉरी हड़प्पा, जो आपकी हड़प्पा साइट है, वो कहाँ पे है? रावी रिवर के किनारे है। ये हम पढ़ चुके हैं। रावी रिवर के किनारे है आपकी। इसको किसने डिस्कवर किया था? डिया सानी ने, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, 1921 में। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? एक रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो देखने को यहाँ पे हमें मिला है। और हमें कुछ स्टोन के सिंबल्स भी मिले हैं, जो कि फीमेल जेंटल्स वाज फाउंड। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रेनरी देखने को मिली है, द ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका ग्रेनरी के ऊपर, ये आपको याद रखना है कि एक बहुत बड़ी ग्रेनरी देखने, एक बहुत बड़ी तो नहीं कहूंगा मैं आपको, आप ऐसा कह सकते हो कि इस ग्रेनरी को अ, दो रो में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। दो रो में डिवाइड किया हुआ था आपका। एक लाइन में 6 थे, और दूसरी लाइन में आपके ये 6 थे। ठीक है। तो 6 6 आपके मिले हैं, टोटल 12 ग्रेनरीज आपको यहाँ देखने को मिली है, दो लाइनों के अंदर आपकी। ठीक है। ग्रेड से पता पता आपको पता ही है, अन्न का भंडार। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी साइट है। मोहनजोदारो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में। हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है? इंडस के। किसने डिस्कवर किया था? रखलदास बनर्जी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 1922 में। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? द ग्रेट बाथ देखने को मिला है। ठीक है। एक बड़ा स्नान घर देखने को मिला है हमें, जिसको रिचुअल बाथिंग से भी कनेक्ट किया जाता है, कि एक रिचुअल था एक बाथिंग का। ठीक है। कि लोग यहाँ पे आते थे, रहते थे, रूम्स भी हमें आसपास देखने को मिले हैं। ठीक है। और मोहनजोदारो का मतलब पूछा गया था एक बार आपसे, तो आपका मतलब क्या कहोगे? माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेथ, मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी कब्रें देखने को मिली है। ठीक है। द लार्ज ग्रेनरी, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी अन्न का भंडार देखने को मिला है। द लार्ज ग्रेनरी, पीछे देखा था हमने, वो दो रो में डिवाइड थी, 6 6 ग्रेनरी छोटे देखने को मिली है, 12 के टोटल 12। एक लाइन में 6 और एक लाइन में 6, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी हमें ग्रेनरी देखने को मिली, अन्न का भंडार हमें देखने को मिला है, शायद ये इमरजेंसी के लिए रखते हो। ठीक है। और यहाँ बताया मैंने, दिस प्लेस हैज एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मेसोपोटामियंस। मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया करते थे, तो हमें यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं डायरेक्ट, जिससे हमें कुछ सील्स मिली है। मैंने आपको बताया था अभी पीछे, सील्स मिली है कौन सी? सिलेंड्रिकल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील देखने को हमें यहाँ पर मिली है, जो कि बताती है कि ये लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया करते थे। हमें मोहनजोदारो में और क्या देखने को मिला है? एक सील मिली है, जो कि मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही है, पशुपति को कर रही है।
एक बियर्डेड मैन देखने को मिला है, एक डांसिंग गर्ल देखने को मिली है। अब क्वेश्चन यहां से भी आए हुए हैं आपके, कि जो ये मदर गॉडेस है आपकी, ये जिसकी सील देखने को मिली है, ये किसकी बनी हुई थी? ये टेराकोटा की बनी हुई थी, मतलब मिट्टी से बनी हुई थी आपकी ये। जो ये आपके बेडेड मैन है आपके, इनको प्रीस्ट किंग भी कहा जाता था। प्रीस्ट किंग, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो कि पूरा बियर्ड के साथ है आपका, आज के समय बियर्ड लुक है, लेकिन उस क्या होता है उस समय राजा महाराजाओं में गिनती होती हो। ठीक है, इस समय ये पाकिस्तान की म्यूजियम में है। और इसकी हाइट पूछी गई थी आपसे एक बार एग्जाम में। 7.5 इंच इसकी हाइट है आपकी। और ये किसका बना हुआ है बेडेड मैन? ये बेडेड मैन किसका बना हुआ है आपका? स्टेटाइट का बना हुआ है। स्टेटाइट क्या होता है? एक आपका एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है आपका, सॉफ्ट स्टोन आपका, जिससे ये बना हुआ है आपका। ठीक है। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू देखने को मिला है मौजूदारों में, जो कि किसका बना हुआ है? ये पूछा गया था आपसे, ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये आपका। ठीक है। नाचती हुई लड़की की तक वो स्टैचू आपको मिल रहा है देखने को, जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और इसकी भी हाइट पूछी गई थी एक बार आपसे एग्जाम में। क्वेश्चंस का लेवल आपका बढ़ता रहता है। 10.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ हाइट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पशुपति की सील हमें देखने को मिली है। मदर गॉडेस की एक डांसिंग गर्ल, बेडेड मैन बताया आपको, पीच किंग भी कहा जाता है इनको। और हाइट 7.5 इंच। और किसके बने? स्टीटाइट के, जो कि सॉफ्ट पत्थर होता है आपका। ठीक है। और टेराकोटा की बनी हुई, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई, आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं, मौजूदारों के बाद कंप्लीट नेक्स्ट चलते हैं। धोलावीरा के बारे में क्या याद रखना है आपको? इट इज द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द टू लार्जेस्ट हड़प्पा सेटलमेंट इन इंडिया। और मैंने आपको बताया भी था कि ये एक यूनेस्को साइट भी आपकी काउंट की जाती है। ठीक है। और इस समय कहाँ है ये? गुजरात में। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया उस समय की धोलावीरा 3 प्रिंसिपल डिविजन थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो तो मैंने बताए थे आपको, क्या हायर टाउन और लोअर टाउन। इसमें क्या था? बीच में मिडिल टाउन भी था आपका। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लिखा आपको यहाँ पर, मिडिल टाउन पे था। ठीक है, हायर के साथ लोअर के साथ यहाँ पे आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी धोलावीरा, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। लोथल पे चलिए अगर हम, लोथल के बारे में आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे? ये गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत के पास देखने को मिलता है। यहाँ भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि वो डायरेक्ट इनका जो कोऑर्डिनेशन था वो मेसोपोटामिया के साथ है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल यहाँ पे डॉकयार्ड्स देखने को मिली है। ठीक है ना, शिप डॉकयार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिली है यहाँ पे ट्रक। ठीक है। और मैंने आपको पीछे बताया बरियल के बारे में, डबल बरियल, इसको हम कपल बरियल भी कहते हैं। ये भी हमें कहाँ में देखने को? लोथल में लिखा है। ठीक है। एक फीमेल का और एक मेल का, एक सिंगल ग्रेव के अंदर, एक सिंगल कब्र के अंदर, ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र। एक सिंगल कब्र के अंदर या तो हमें फीमेल और मेल का भी मिल सकता है, या फिर दो मेल और दो फीमेल भी हो सकती हैं। ये कंफर्म नहीं है कि एक फीमेल मेल ही है। ठीक है। बस एक डबल है, कपल है, मतलब दो लोगों का मिला है। वो फीमेल मेल भी हो सकते हैं, और मेल मेल भी हो सकते हैं, और फीमेल फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। तो ये डबल कपल बरिल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ राइस के एविडेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। कहाँ पर? लोथल के अंदर। ठीक है। क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, क्या क्या मिला हमें। कालीबंगन के बारे में क्या याद रखना है कि इस समय राजस्थान में है। यहाँ पे हमें जो कैमल है ना, ऊंट, उसकी हड्डी भी के एविडेंस हमें यहाँ देखने को मिले हैं। और प्लफ फील्ड, जुता हुआ खेत, हमें कालीबंगन में देखने को मिला है, इस समय राजस्थान में है। और रोपड़ में या क्या याद रखना है, मैंने आपको पीछे लिखवा भी दिया। ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज रिवर के किनारे है। इस समय कहाँ पे है ये रोपड़? आपका पंजाब में है। ठीक है। और ये एविडेंस है कि मैंने आपको पीछे बताया कि एक बरियल विद डॉग। ठीक है। तो हमें जो इंसान का बरियल है वो देखने को मिला है यहाँ पे डॉग के साथ। और यहाँ पे हमें एक मड ब्रिक भी देखने को मिली, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कालीबंधन के बारे में और रोपड़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुट का गैंडोर, जो कि रिवर दसक के किनारे है। क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, बस हाँ ये है कि ये वेस्टर्न पॉइंट है। मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि ये वेस्ट तक आपका फैला हुआ था। मैंने आपको भी लिखवाया था ना पीछे यहाँ पे करके, ये वेस्ट से था, ये नॉर्थ से था, ये साउथ और ईस्ट। तो ये वेस्ट तक कहाँ तक फैला हुआ था? बलूचिस्तान सुटगेंडर तक फैला हुआ था। ठीक है। आलमगीरपुर आपको याद, मैंने लिखवाया था ईस्ट तक फैला हुआ था। ये रिवर कौन सी है? हिंडन। ठीक है।
यहाँ पे हमें कुछ एविडेंस किसके मिले हैं, क्लोथ। अगर पूछे कॉर्जी तो आपका आंसर क्या होगा, ये इंडस रिवर के किनारे है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका क्या है नेक्स्ट, चांद उतारो। अगर आपसे पूछे इस समय पाकिस्तान में है, इस समय कहाँ है ये, पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे बना हुआ है आपका ये। और ये एकमात्र ओनली ऐसी साइट है जो कि विदाउट सिटाडेल है। मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि ऐसी इकलौती साइट है जहाँ पे कोई भी सिटाडेल देखने को हमें नहीं मिलता। और जो फैक्ट्रीज है यहाँ पे दिखाई जाती है कि सील्स, बीड्स, टॉयज। एक ना बीड मेकिंग फैक्ट्री हुआ करती थी, बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री हमें चार उदारों में देखने को मिली है। मनकी की फैक्ट्री, सील्स की, टॉयज की, बॉन्स, इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे आपको चार उदारों में देखने को मिलता था। यहाँ पे सब मैन्युफैक्चर किया जाता था आपका। बनावली, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी आपके बारले देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के क्या देखने को मिलते हैं, बारले देखने को मिलते हैं बनावली की में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगी कहाँ पे है इस समय, बनावली कहाँ पर है इस समय, तो आपका आंसर क्या होगा, हरियाणा में। ठीक है, तो आपको स्टेट जरूर पता होना चाहिए कि इस समय वो कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये बिल्डिंग्स, यहाँ ये है आपका ग्रेट बाथ, जो आपकी बात कर रहा था आपसे। ये है आपका ग्रेट बाथ। ये है आपका बीच में दिख रहा है ना आपको, ये सीढ़ी यहाँ पे जा रही है, सीढ़ी इस तरफ है आपकी। हमें मिलते हैं यहाँ पे कोई आसपास रूम्स भी देखने को, मैंने बताया ना ये चीज है, ये आसपास रूम्स भी थे, इसलिए इसको रिचुअल बाथिंग भी कहा जाता था। चेंजिंग क्लोथ्स रूम्स थे कि लोग यहाँ पे आते थे, स्नान करते, जैसे हम कहते हैं ना गंगा में स्नान कर रहे हैं हम, वैसे ही लोगों का उस समय रिचुअल हुआ करती थी कि यहाँ पे आकर स्नान करना है। इस साइडों में रूम्स हुआ करते थे, वहां पे रेस्ट किया करते थे, क्लॉथ चेंज करके खाना वाना खा के अपना साइड में वापिस घर चले आते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका ग्रेट बात। ठीक है, जो कि इस समय मोहनजोदाड़ो में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, द ग्रेट बात। एक ग्रेट जो मैं आपको बताया इस समय, ग्रेट ग्रीनरी, वो ये रही आपकी ग्रेट ग्रीनरी, जो आपने बात की थी मोहनजोदाड़ो की, ये है आपकी ग्रेट ग्रीनरी। बाकी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस किस ने किसको खोजा, मैंने आपके लास्ट में लिख दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ठीक है, हड़प्पा की डिस्कवरी हम पढ़ चुके हैं, दयाराम सानी ने की थी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की किसने की थी, आर डी बनर्जी ने। 1927 में सुटका गेंडोर की किसने की थी, आर एल स्टेन ने की थी, है ना। 1931 में चांद उतारू किसने की थी, एन जी माजुमदार ने की थी। 1953 कालीबंगन ए घोष ने की थी। ऐसे करके आपकी सारी आपको याद ही रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको एज इट इज कॉपी में प्रिंट कर लेना है, कॉपी में छाप लेना है। किसकी किसने डिस्कवरी करी प्लस ईयर, ये आपको याद रखनी है। इनमें से आपका ये दो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये important। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। ये पीवाई क्यूज है। अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। अब पूछिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया सील्स में। अभी हमने देखा सील्स को, तो टाइगर उसमें मैं लिखवाया था, राइनो था, एलिफेंट था, लेकिन काऊ हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है, गाय। हम उसको कहाँ देखेंगे, वैदिक एज के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इनमें से क्या बताना है आपको, ए बी सी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों के दोनों क्या था, मेल और फीमेल दोनों रेटिस की यहाँ पे क्या करते थे, पूजा करते थे, रिलीजियस को मानते थे। हमने देखा ना फीमेल में कौन थी, मदर गॉडेस, और मेल में कौन था, पशुपति। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, टू ओनली। अभी हमें देखा इनमें से प्लब फील्ड की हमें कहाँ पर एविडेंस देखने को मिलते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसको। प्लब फील्ड जुता हुआ खेत, कालीबंगन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ लिखा ना कालीबंगन, ये बताया मैंने आपको, पीछे देखो कालीबंगन, ये प्लब फील्ड, हमें यहाँ पे प्लब फील्ड के एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, ये है पशुपति की सील, जो एक मेल डाइटिस है आपके। ये आसपास देखो आप, अलग अलग एनिमल से घिरे हुए हैं ये। तो ये पशुपति की सील हमें यहाँ देखने को मिली है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ही पता होने चाहिए।
और ये है मदर गॉडेस, जो कि फीमेल के लिए पूछी जाती थी आपकी। मेल में ये है और ये फीमेल में है आपकी, ठीक है। और यहीं आपके टॉपिक खत्म होता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन।